यूटी सुनते ही कुछ एहसास कमतरी का इंसान शिकार हो जाता है। कहाँ वो डोगरा साम्राज्य जो तिब्बत तक था, गिलगित तक था, और कहाँ हमें यूटी, वो भी टूटी हुई यूटी। 24 तारीख को केंद्र ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को एक मीटिंग के लिए नई दिल्ली बुलाया है। ये आमंत्रण आया है, इसकी पुष्टि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में की है। अपनी पार्टी के दो नेताओं ने भी कहा कि आमंत्रण आया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने करीबियों से बात करते हुए ये कहा कि अभी तक आधिकारिक तौर पर मेरे साथ किसी ने 24 तारीख का न्योता डिस्कस नहीं किया है। आखिरकार ये जो बड़ा हेरफेर जम्मू कश्मीर की राजनीति में होने जा रहा है या हो रहा है, इसके पीछे है क्या? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा। राणा साहब, सबसे पहले ये बताइए, सभी लोगों ने कहा आमंत्रण आ गया, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी भी कहते हैं कि ऑफिशियली हमारे पास किसी ने कोई ऐसी बात हम तक अभी तक पहुंचाई नहीं है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मेरी इत्तला है, अभी तक कोई आधिकारिक औपचारिक आमंत्रण नहीं आया है बातचीत के लिए। ये मेरी इत्तला है। आधिकारिक तौर पर अभी कोई अभी तक कोई भी आधिकारिक औपचारिक आमंत्रण नहीं आया है। लेकिन राणा साहब, हैरान करने वाली बात यह है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान महबूबा मुफ्ती, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एक अहम हिस्सा हैं, उनकी पार्टी के एक साथी, उनके यूथ विंग के अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय गिरफ्तार हैं। उन्हें कोट बलवाल जेल शिफ्ट किया गया है, और सबसे पहले एक्सप्रेस के साथ बातचीत करके इस आमंत्रण की पुष्टि वो करती हैं। क्या दर्शाता है? देखिए, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन बातचीत लोकतंत्र का मूल है, और बातचीत कोई जो है उसको कभी उसके लिए किसी ने कोई इनकार नहीं किया। जो बातचीत जम्मू कश्मीर राज्य की बेहतरी और आवाम की बका के लिए होगी, उसका हमेशा खैर मकदम करना चाहिए, और बातचीत से ही लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में मजबूत होगा, और बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और इसका खैर, अगर ऐसी कोई न्योता आता है, इसका हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलते हैं। ठीक। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और जमहूरी कदरों को मजबूत करने के लिए कोशिश रही है, और आगे भी कोशिश करती रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि आधिकारिक तौर पर मेरे साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, क्या ये भी ये तो नहीं दर्शाता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केंद्र को ये कहने लगे हैं कि डीडीसी के चुनाव में आपने ये जानने की कोशिश की थी कि लोगों का मैंडेट किसके साथ है? जुनैद हाशमी, जिस वक्त आधिकारिक औपचारिक निमंत्रण आएगा, उसके बाद ही आगे की प्रतिक्रिया की जा सकती है, और फिर पार्टी जो है मंथन करके अपनी रणनीति बताएगी। हालांकि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बातचीत जो है उसमें कभी बाधा नहीं पड़नी चाहिए। बातचीत ही लोकतंत्र का मूल है। मुझे राणा साहब ये भी बताएं कि स्टेटहुड को लेकर ये कहा जा रहा है, कुछ अटकलें ये भी लग रही हैं कि हो सकता है स्टेटहुड डिलिमिटेशन के इमीडिएटली बाद रिस्टोर किया जाए और फिर चुनाव हो। ये राज्य डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया। ये राज्य हमारी शान है, और ये राज्य हमें मिलना चाहिए। ये महाराजा गुलाब सिंह ने ये राज्य तिब्बत गिलगित तक पहुंचाया। उनके 200वें साल के उनके कॉरोनेशन की सालगिरह पे मैं समझता हूँ राज्य का दर्जा जो है वो वापस देना ही सबसे बेहतरीन डोगरा रूलर्स को, डोगरा समाज को, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर का गठन किया, बेहतरीन एक तोहफा होगा। लेकिन राणा साहब, ये भी बातें आ रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लोग ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इज़ नाउ प्लेइंग अ हार्ड बॉल। वो ये कह रहे हैं कि जिस समय आपने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया,
आर्टिकल 370 को अमेंड करने का आपने उस समय हमसे बातचीत की ही नहीं। इस सवाल पे मैं कोई जवाब नहीं कर लेकिन आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सबसे करीबी हैं। नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से कोई इस बारे में बात नहीं की। डॉक्टर साहब एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर क्या एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर मैं ये समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेपरेटिस्ट ग्रुप नहीं, हम एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी पर दुख है आपको 5 अगस्त 2019 को आपसे बातचीत किए बगैर एब्रोकेट किया गया। जो कार्डर बेस्ड एक पार्टी है जिसका वजूद लखनपुर से लेकर गुरेज तक है, जिसका वजूद बारामूला से लेकर किश्तवाड़ तक है, जिसका वजूद रजौरी से लेकर पाडर तक है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अगर आप जाकर बाज़ार में पूछें, वो चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत कायम हो और एक जमहूरी सरकार आ, क्योंकि एक साबका गवर्नर ने सही कहा था, वो कहते थे कि सबसे बेहतरीन जो गवर्नेंस रूल है वो भी मतवातन नहीं हो सकता सबसे ख़राब जमहूरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है और वो लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों की बात सुन सकते हैं और लोग उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप सब क्या ही मानेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर पूरे इस पीरियड में इंटैक्ट रहा, उसके बाद डीडीसी के चुनाव में जो आपकी जीत हुई है, उन तमाम चीज़ों ने एक मैसेज आपने नई दिल्ली को यहाँ से भेजा है, जो लोग कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी हम ही हैं और जब भी आपको जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बात करनी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को माइनस करके वो नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई राइट नाउ यू आर प्लेइंग हार्ड बॉल। हालांकि लंबे समय जम्मू कश्मीर के अवाम की आकांक्षाओं और भावनाओं की अक्कासी करना हमारा फ़र्ज़ है। हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में हमेशा जमहूरी कदरों को मजबूत किया, जमहूरी कदरों को कायम रखने में मदद की और उसके लिए कुर्बानियाँ दी। आगे भी जमहूरियत का झंडा यहाँ बुलंद रखने के लिए जो भी होगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। एक और चीज़ राणा साहब आपसे समझना चाहूँगा कि एक समय वो था जम्मू कश्मीर में जब अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाया जाता था और उनको अलगाववादियों के लिए टेबल सजाया जाता था। क्या आपको लगता है कुछ तो बदला है कि अब समय वो आ गया है जहां पर अलगाववादी तो पिक्चर में ही नहीं है और अब बातचीत जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के साथ होगी और बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी, बातचीत पीडीपी के साथ होगी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ होगी। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? एक मैं आपको साफ वाज़ेह कर दूं कि आतंकवाद और वो ताकतें जो आतंकवाद की मदद करते हैं उनके साथ कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। हम हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़े हैं और वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें हम अग्रसर रहेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आतंकवाद की लड़ाई जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, आतंकवाद को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद ने तबाही की है जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की तबाही जो है उसमें उसके लिए उसको जम्मू कश्मीर की बढ़ाई के लिए, जम्मू कश्मीर के बढ़ावे के लिए ये ज़रूरी है कि आतंकवाद की इस लड़ाई को पूरे सब एकजुट होकर लड़ें और ताकि ये आतंकवाद का जो नासूर है ये उखाड़ के जम्मू कश्मीर से बाहर फेंके। राणा साहब कैसे देखते हैं इसको? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं बॉल इज बैक इन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला's court. You can't do anything without Dr. Farooq Abdullah in Jammu and Kashmir. I have no comments to make on this. We are here to serve the people of Jammu and Kashmir and will always work for the welfare of the people of Jammu and Kashmir, and we are not for power. हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, इक़्तिदार हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनकी बेहतरी और बका के लिए हमेशा हम लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो, उनको उनका हक मिले, नौजवानों को नौकरियां मिलें, रोज़गार मिले और ज़मीन पे जो हक लोगों का है वो कायम रहे जम्मू कश्मीर के लोगों का। ये हमारी लड़ाई है और हम ये समझते हैं कि राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए। इस पे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे एग्री किया है, राज्य का दर्जा फौरी तौर पे देना चाहिए, क्योंकि यूटी सुनते ही कुछ एहसास कमतरी का इंसान शिकार हो जाता है। कहाँ वो डोगरा साम्राज्य जो तिब्बत तक था, गिलगित तक था, और कहाँ हम एक यूटी, वो भी टूटी हुई यूटी। राणा साहब सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय ये है कि व्हेन यू विल बी ऑन द टेबल, the moment you are on the table, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah are sitting on the other side.
will you only be talking about the statehood or you would also seek restoration of Article 370 जो primarily आप लोगों ने लगातार कहा है कि Article 370 को जिस तरीके से amend किया गया वो Junaid, तरीका my friend, as yet there is no formal official invitation for any dialogue. पर कोई As and when it comes, the party will sit down under the leadership of Dr. Farooq Abdullah and decide what is the future course of action, what is to be discussed, what is not to be discussed. I think it is premature to talk about it at the moment. But yes, for the welfare of the people of Jammu and Kashmir and for the state of Jammu and Kashmir, we are ready to get into a dialogue with anybody and everybody. राणा साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो बातचीत अब ये शुरू भी हुई है, इस बातचीत को लेकर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बातचीत के पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन प्लेयर्स के प्रेशर के कारण ये बातचीत जो है 24 तारीख को जो होने जा रही है। जो चीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए होने जा रही है या होगी, उसमें सबको इकट्ठे होकर ताबन देना चाहिए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये बैक चैनल, ये टैक चैनल, ये अंग्रेज़ी छोड़ दीजिए। अब वक्त आ गया है हिंदी कि लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनो और उनकी सही माने में नियतन सफाई के साथ अक्कासी करो। क्या आप अक्टूबर-नवंबर चुनाव के लिए तैयार हैं? सियासी कारकुन और सियासी जमात अगर वो जमहूरी कदरों में यकीन रखती है और जमहूरियत पे यकीन रखते है, उसको समझ लेना चाहिए कि जमहूरियत का सर चश्मा जो है वो लोग हैं और उस लोगों के इम्तिहान में उसी बच्चे की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए जैसे इम्तिहान में बच्चा तैयार रहता है। हर सिपाही जो सियासी सिपाही है उसको तैयार रहना चाहिए। कभी भी वो इम्तिहान का जब आए तो सियासी कारकुन तैयार होगा और उसके लिए लाजिम है कि सियासी कारकुन लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ राब्ता रखे, लोगों के फलाह बहबूद के लिए करे और लोगों की आवाज़ बने। आज कितनी परेशानी है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, नौजवान ख़राब हो रहे हैं। हमने कहा कि जितने सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स बन रहा है, आईआईटी हैं, आईएम है, पक्कल दूल है, कैरू है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। मेरा ये मानना है कि 90% इन प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स में परमानेंट रेजिडेंट्स लगने चाहिए। जितनी नौकरियां मिल रही हैं वो दीजिए। कोई 50,000 की बात करता है, कोई 1 लाख की बात करता है, कोई 5 लाख की बात करता है, लेकिन नौकरी कोई नहीं। नौकरियाँ लोगों को मिलनी चाहिए और लोगों को व्यवसाय मिलना चाहिए। आज आम आदमी परेशान है और उसकी बात को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है। और उसकी बात, उसके मसाइल जो है उनका हल करने की ज़रूरत है, वो मरहम लगाने की ज़रूरत है और वो मरहम लगाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले मैं वाइंड अप करूँ, एक चीज़ और राणा साहब आपसे जानना चाहूँगा। 1999 आपने ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात की थी और 1999 से लेकर आज 2021 है और आज अब स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात करते हैं। ये जो पैदर पे नीचे आते गए हैं, इस पर मैं आज आपसे ये समझना चाहूँगा कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड से क्या मुराद है? क्या ये विद आर्टिकल 370 है या सिर्फ रिस्टोर कर दीजिए, स्टेटहुड काफ़ी है हमारे लिए? आपने कैसे समझा हम नीचे आ गए या ऊपर चले गए? डिमांड ग्रेटर ऑटोनॉमी की थी, आज आप स्टेटहुड मांग रहे हैं। किसने क्या कहा कि हमने क्या डिमांड है क्या नहीं है? अभी बातचीत का न्योता आना दीजिए, फिर पार्टी एक रणनीति बनाएगी और फिर फैसला करेगी क्या। अंत में राणा साहब, ये ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, लेकिन एक बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि PAGD जो बना है उसमें 90% जो वोट शेयर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, 10% वोट शेयर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो बैगेज साथ लेकर जाने के लिए क्यों तैयार है? ना आपकी पार्टी से किसी के खिलाफ, ना आपकी पार्टी में किसी के खिलाफ कोई आतंकी मामला बना हुआ है, ना कोई और परेशानी है, तो ये बैगेज साथ लेकर जाने की जरूरत क्या है? साहब, PAGD के बारे में मैं ऑथोराइज नहीं हूँ बात करने के लिए। वो बात आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या PAGD के जो स्पोक्समैन हैं तारिगामी साहब, उनसे करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं सिपाही हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई बात करनी तो मुझसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा से एक बात बिल्कुल साफ तौर पर सुन ली है। उन्होंने ये कहा है कि ये टेबल पर जाकर पता चलेगा कि मामला स्टेटहुड पर आके ठहरेगा, आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन हम लोग मांगेंगे, ये तो तब है जब आधिकारिक तौर पर कोई न्योता आएगा। साफ कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि नाउ वी विल प्ले द हार्ड बॉल। एक लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई संपर्क नहीं किया गया, अब जब संपर्क साधा गया है बातचीत के लिए, तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के कड़े तेवर साफ तौर पर ये बताते हैं कि द रोड अहेड इज़ नॉट ईजी।